ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। टॉपिक आलस्य और अलबेलेपन पर विजय का है, इसलिए आप सबको बहुत अलर्ट होके बैठना है। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा आती है कि एक बार एक ऊंट था और उसने बहुत तपस्या की। बहुत तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। पूछा, कोई वरदान मांगो। उसने कहा कि मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, चलते चलते मेरे पांव थक जाते हैं। तुम मेरी गर्दन को इतना लंबा कर दो, मतलब 1 माइल लंबा कर दो, ताकि मैं एक जगह बैठा रहूं और गर्दन घूमती रहे और ऐसे मुझे झाड़ियाँ पत्ते खाने को मिल जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो अब उसको चलना नहीं पड़ता, हिलना नहीं पड़ता, बस गर्दन ऐसे घुमाता है, पेट भर जाता है। एक बार जब वो गर्दन घुमा घुमा के खा रहा था तो तेज बरसात आई। बरसात से बचने के लिए पास में एक गीदड़ की मांद थी, उसमें उसने अपनी गर्दन को डाल दिया। इतनी देर में गीदड़ भी आ गया बरसात से बचने के लिए। तो उसने देखा, अरे मेरी मांद में तो गर्दन है और मैं भूखा हूं, और वो तो भोजन था उसका। तो उसने फटाफट गर्दन को खाना चालू कर दिया। अब वो अपनी गर्दन को छुड़ाए कैसे, क्योंकि उसकी मांद में अच्छे से गर्दन सेट हुई पड़ी थी और उसकी गर्दन को गीदड़ खा गया। और जब गर्दन को खा गया, आगे का चेहरा खा गया, तो अब पीछे का शरीर किस काम का। तो वास्तव में तो ऊंट तपस्या भी नहीं करता, ऊंट बात भी नहीं करता, लेकिन ऊंट को माध्यम बना करके हम सब लोगों के लिए ये स्टोरी बनाई गई है कि हम इतने आराम पसंद ना हो जाएं, साधनों के इतने गुलाम ना बन जाएं, सुविधाओं के इतने अधीन ना हो जाएं, आराम के डनलप के गद्दे लगा करके इतने सुस्त ना हो जाएं कि हमारा पुरुषार्थ भी चला जाए, खुशी भी चली जाए, हंसी भी चली जाए। ऐसी एक स्टोरी और भी सुनाते हैं। एक जंगल में एक मोर था, बहुत अच्छा नाचता था। एक व्यक्ति एक दिन जंगल में आया, उसको मोर पंख चाहिए थे, इधर उधर से ढूंढ रहा था। मोर ने कहा, तुमको मोर पंख चाहिए? बोला हाँ, मैं तुमको 1 पंख रोज दूंगा, तुम मेरे लिए दाने ला देना। व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब वो रोज जंगल में आता है, मोर के आगे दाने डाल देता है, मोर उसको अपना 1 पंख दे देता है। मोर बहुत खुश है कि दौड़ दौड़ के दाने नहीं खाने पड़ते। लेकिन पंख कितने, आखिर देते देते सारे पंख खत्म हो गए। अब वो नाच भी नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता, और जब पंख मिलने बंद हो गए तो उस व्यक्ति ने आना भी बंद कर दिया। तो अब उस मोर का क्या हाल हुआ होगा। तो कई बार हम अपनी सुविधाओं के लिए कई समझौते कर लेते हैं कई लोगों के साथ, ताकि हमको आराम मिले, मेहनत ना करनी पड़े। तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। फिर जब हमारी करने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसके बाद हमें मिलना भी बंद हो जाता है। फिर हम पश्चाताप करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन समय हाथ से निकल गया तो वापस आता नहीं। एक बार मैं एक कंटोनमेंट एरिया में गई थी। जून का महीना था, दोपहर का समय था, और जब हम अंदर प्रवेश हुए तो हमने देखा जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें बालू है, बालू रेत, और वो तप रही है।
पर उस बालू रेत के ऊपर जगह जगह मशीन गन रखी हुई थी और एक एक के साथ कहीं 10 जवान, कहीं 15 जवान, कहीं 12 जवान कुछ काम कर रहे थे। सिर के ऊपर धूप, पाँव के नीचे मिट्टी गरम, बालू गरम। तो मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी हम अपनी मशीनों के पुर्जे खोल के ठीक कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तो कोई युद्ध भी होने वाला नहीं है, हमने तो ऐसा कोई समाचार भी नहीं सुना कि कोई देश हम पे आक्रमण करने वाला है, फिर आप इतनी धूप में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। उसने कहा बहन जी युद्ध कभी कह के आता है क्या कि मैं आने वाला हूँ तुम तैयारी कर लो। युद्ध तो अचानक आता है, और जो चीज़ अचानक आती है उसके लिए तो हमें तैयार रहना ही पड़ेगा। तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि ये लोग देखो कितनी मेहनत करते हैं, कभी भी युद्ध आ सकता है। हमको भी तो बाबा ने यही कहा है ना कि अचानक कुछ भी होगा, इसलिए आप बच्चे एवर रेडी रहो। और हम भी योद्धा हैं। तो योद्धा का स्वरूप कैसा होता है, रात दिन उसको युद्ध का मैदान दिखाई देता है, रात दिन वो अपने शस्त्रों के साथ रहता है। सोता है तो भी बंदूक को, तलवार को साथ में लेके सोता है, और अगर थोड़ी भी आहट होती है ना तो सबसे पहले हाथ हथियार पे जाता है। तो हमारे हथियार तो ज्ञान रतन है जो 24 घंटे हमारी बुद्धि में घूमने चाहिए। कोई भी बात आई तो सामना उन ज्ञान रत्नों से ही करना है। और फिर योद्धा को कभी भय नहीं होता, हमेशा निर्भय होता है। उसमें आलस्य, सुस्ती, उदासी कभी भी नहीं होती है। और योद्धा की बुद्धि में एक ही बात घूमती है, युद्ध और विजय, युद्ध और विजय। तो हमारी बुद्धि में भी तो यही रहना चाहिए ना। योद्धा हमेशा अटेंशन में रहता है, अलबेला नहीं होता। एक होता है ओवर अटेंशन, या अटेंशन का भी टेंशन, वो नहीं होना चाहिए। नेचुरल अटेंशन, क्योंकि नेचुरल चीज़ निरंतर रह सकती है। जो नेचुरल नहीं है वो कुछ समय तो रहेगी, उसके बाद नहीं रह पाएगी। तो हम अपने अटेंशन को नेचुरल बना लें, हमारी आदत पड़ जाए बार बार अपने को देखने की, अपने पे ध्यान देने की, अपने आप को अपडेट रखने की आदत डाल लें, फिर वो नेचुरल नेचर बन जाएगी। एक मुरली में बाबा ने बच्चों से पूछा कि अगर अभी अभी युद्ध छिड़ जाए तो आप बच्चे क्या करेंगे। तो किसी बच्चे ने जवाब दिया बाबा हम अभी अभी तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसका मतलब तैयार नहीं हो, युद्ध की घोषणा होगी तब तैयार होंगे। लेकिन आप बच्चे हैं पुरुष, और समय है प्रकृति। समय भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना। तो पुरुष बड़ा या प्रकृति बड़ी, कौन बड़ा? पुरुष बड़ा। पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब शरीर और हमारे चारों ओर ये जो भी कुछ है। आत्मा को छोड़ के बाकी जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सब प्रकृति। तो जो प्रकृति है वो तो आत्मा की दासी है। तो क्या अब पुरुष दासी को देख के चलेगा, दासी के अकॉर्डिंग चलेगा, दासी का गुलाम बन के चलेगा? उसे तो समय से तेज दौड़ना है, समय के अनुसार नहीं दौड़ना, समय के आगे दौड़ना है और समय का आह्वान करना है, समय को बुलाना है कि तुम आ जाओ, हम तो रेडी हैं। इसलिए समय से तेज दौड़ने का अर्थ है नंबर 1, समय कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अभी दोपहर हो गई है, समय पीछे मुड़ के देखता है कि सुबह मैंने क्या किया था, क्या किया था, क्या हुआ था? आगे बढ़ता है। तो समय से तेज दौड़ना मतलब पीछे मुड़ के मत देखो, पिछली जिंदगी में क्या हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसी की बदौलत हम आज यहाँ पहुंचे। समय किसी बात को रिपीट नहीं करता। कल की सुबह अलग थी, आज की सुबह अलग, आने वाले कल की सुबह अलग होगी। सुबह तो वही है, लेकिन दृश्य अलग होंगे, घटनाएं अलग होंगी, बातें अलग होंगी, लोग भी अलग होंगे। कई नए जन्म ले लेंगे और कई देह त्याग चुके होंगे।
समय कभी भी खड़ा नहीं होता। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, खड़े हो गए, घंटा लग गया, कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं पड़ा। समय कभी खड़ा होता है? पीछे मुड़ के नहीं देखता, बातों को रिपीट नहीं करता, खड़ा नहीं होता, आगे आगे बढ़ता है। और समय में एक नवीनता है, पिछला पल अगले पल के साथ नहीं मिलता है। तो जैसे समय हमेशा एक्टिव है, हमको हमेशा एक्टिव, अटेंटिव, अलर्ट, जागरूक, सावधान, चुस्त दुरुस्त रहना है। प्यारे बाबा मुरली में बोलते हैं कि आप बच्चे जो भी कुछ करते हो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग अगले कल रिपीट होगी, अगले कल रिपीट होगी। आज का जो दिन है ना, वो 5000 साल के बाद ही आएगा। तो मुझे तो केवल 24 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है। 24 घंटे में भी 6-8 घंटे तो नींद के और बाकी कुछ कार्य व्यवहार के। तो ये जो मेरी 16 घंटे की रिकॉर्डिंग है, ये मुझे बहुत जागरूक होकर करनी है। वो लोग देखे जो रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, पहले अपनी ड्रेस ठीक करेंगे, अपनी आवाज़ को ठीक करेंगे, अपने चेहरे को ठीक करेंगे। उनको पता है जो रिकॉर्डिंग हो गई वो चेंज नहीं हो सकती। वातावरण को देखेंगे, आसपास कहीं आवाज़ तो नहीं है। वृत्ति को ठीक करेंगे, दृष्टि को ठीक करेंगे। तो वातावरण को ठीक करने का मतलब क्या है? अंतर्मुखता, बाह्य मुक्ता ना हो वातावरण में, तब रिकॉर्डिंग ठीक होगी हमारी। वृत्ति को ठीक करने का मतलब क्या है? वृत्ति में चंचलता ना हो। अगर वृत्ति हिलती रहेगी तो कैसी रिकॉर्डिंग होगी? और वाणी, वाणी के लिए तो बाबा कहते हैं कि दूसरे के दिल पे छप जाए ऐसी वाणी बोलो। वो लोग भी जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो अपनी वाणी को चेंज करते हैं। दुख का गीत गाना होगा तो आवाज को दुख भरी बना लेंगे। खुशी का गीत गाना होगा तो आवाज में खुशी भर लेते। तो हमें भी ऐसी वाणी बोलनी है, क्योंकि उनके गीत का फिर प्रभाव बहुत पड़ता है लोगों पे। हमारी वाणी का भी दूसरों पे प्रभाव पड़े, युक्ति युक्त, रूहानियत भरी, कम शब्दों में, संदेश बहुत बड़ा। और रिकॉर्डिंग के टाइम अलर्ट होते हैं। कभी देखा किसी की आंखें बंद हो रही हैं, कोई सुस्त है, नींद आ रही है, सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा होता है क्या? तो हमको भी लौकिक रिकॉर्डिंग से प्रेरित होना है। वो कैसे रिकॉर्डिंग करती है, ऐसे हमको भी अपनी अविनाशी रिकॉर्डिंग करनी है। आलस्य का एक होता है मोटा रूप, एक होता है सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप में हम कई बार क्या सोचते हैं कि बहन जी प्रोग्राम बनाएगी तो हम भी भट्टी में बैठ जाएंगे, दीदी दादी हमको आगे बढ़ाने की जिम्मेवार हैं, टीचर हमको आगे बढ़ाएगी तो हम बढ़ जाएंगे। ये भी डिपेंडेंस है, ये भी गुलामी है। अगर हम उनके कहने से आगे बढ़ रहे हैं, उनको देख कर के आगे बढ़ रही हैं, उनके बनाए प्रोग्राम से आगे बढ़ रही हैं, तो जरूर हम उनकी प्रजा बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। हमारे अंदर राजा के संस्कार तो आए ही नहीं, अधीनता के संस्कार आ गए। राजा का संस्कार मतलब अपने पुरुषार्थ की योजना मुझे खुद बनानी है। किस समय मुझे क्या करना है, मेरी आत्म उन्नति मुझे निर्धारित करनी। हाँ, दूसरे प्रोग्राम आ रही हैं, उसमें हम शामिल होकर के अपनी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रोग्राम हमेशा तो नहीं आते ना। लेकिन मुझे तो चांस हमेशा चाहिए, हर पल चाहिए। तो मुझे अपने प्रोग्राम प्लान करने हैं। सुबह का मेरा प्रोग्राम क्या है, दोपहर का मेरा क्या है, शाम का मेरा क्या है, भोजन खाते समय की मेरी योजना क्या है, स्नान करते समय मेरे पुरुषार्थ की योजना क्या है, सोते समय मुझे कैसा पुरुषार्थ करना है, जब मैं चल रहा हूँ तो उस समय की मेरी योजना क्या है। बाबा ने सब बातें बता रखी है, एक एक
ब्राह्मणों के एक एक कदम में पदम, मैं चल रहा हूं और पद्मों की कमाई हो रही है। तो हर कर्म करते की मुझे योजना बनानी। अगर हम ये योजना नहीं बनाते, खजानों के मालिक होते भी उनको यूज नहीं करते, उनका सुख नहीं लेते, तो जैसे कलयुग की दुनिया में कहते हैं ना कि ये लखपति है, करोड़पति है, पर एक पैसे का भी सुख नहीं है इसको, एक कर्म भोग की निशानी। तो इतने खजाने मिलते भी हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रही हैं, ये भी तो कर्म भोग की निशानी है ना। इसलिए हमें इस कर्म भोग से बाहर निकलना है। जो करना है अभी करना है, आज ही करना है, कल पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। अलबेलेपन के संकल्प कौन से होते हैं? सब चलता है, कुछ नहीं होता, देख लिया, और अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। बाबा ने कहा, जब बाबा साकार में थे तब तो हर बच्चे को नहीं देख पाते थे, लेकिन अब तो बाबा अव्यक्त हैं, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की कितनी आंखें हैं, अनगिनत आंखें। एक सेकंड में सारे बच्चों को देख सकते हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो ये मत सोचो कि कौन देखता है, बाप और दादा दोनों देखते हैं। और ये मत सोचो कि सब चलता है। बाबा ने कहा, जो कहते हैं ना सब चलता है, वो चलते चलते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। इसलिए किसी को देखना नहीं है, औरों को देख करके किसी बात को चलाना नहीं है, सुधारना है। और इस अलबेलेपन में नहीं रहना है, हर घड़ी सोचना है कि भगवान मुझे देख रहा है। भक्ति में भी तो लोग यही मान करके कर्म करते हैं ना, भगवान मुझे देख रहा है। उनको तो पता नहीं होता भगवान कैसे देख रहा है, लेकिन हमको पता है बाबा के वतन में कितनी पावरफुल टीवी है। सब बच्चों की पिक्चर एक सेकंड में वहां पहुंच जाती है, कोई छिपा नहीं सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई ठगी चीटिंग नहीं कर सकता। कुछ बच्चे कहते हैं कि सतयुग में पता थोड़े पड़ेगा कि ये भाई कौन था, ये बहन कौन थी, इसलिए अभी तो मजा कर लो। बाबा ने कहा, सतयुग के मजे से पहले संगम युग का मजा है। अगर अभी का मजा नहीं लिया तो वो मजा कैसे आई? अभी का मजा है अतीन्द्रिय सुख, दूसरे वाले मजे तो माया के मजे हैं जिनमें दुनिया डूबी पड़ी। कोई नट का मजा ले रहा है, कोई रेस्टोरेंट में मजा ले रहा है, कोई नाच गाने का मजा ले रहा है। मजा नहीं है, वो सजा है, पल भर का मजा, जीवन भर की सजा। तो हमको ऐसे मजे थोड़े लेने, हम तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले गोप गोपियां हैं, और ये अतीन्द्रिय रस केवल अभी मिलता है। इसलिए सतयुग में भी मजे लेने हैं, पर उससे पहले संगम युग भी मौज और मजे में गुजारना है, आलस और सुस्ती में नहीं गुजारना। आलस्य, सुस्ती, अलबेलापन, उदासी की 8 निशानियां। पहली निशानी, जब पुरुषार्थ में थोड़ा ढीलापन आता है ना, तो किसी बड़े से निमित्त से श्रीमत लेकर के हम वेरीफाई नहीं कराते कि मुझे ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, बताओ ना ये श्रीमत के अनुकूल हैं कि प्रतिकूल हैं, और मैं इनको कैसे जीतूं। कोई बात नहीं है, औरों को भी तो आते होंगे, फिर कभी पूछ लेंगे। ये पहली निशानी। दूसरी निशानी है जो आलस्य है, वो हमें बाबा और बाबा के परिवार के निमित्त बने हुए लोगों से पहले साकार संबंध से दूर करता है, फिर बुद्धि के संबंध से दूर करता है, और फिर सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देता है। बुद्धि भी डिस्कनेक्ट हो गई, सहयोग भी नहीं ले रही है,
और साकार में मिलना जुलना बातचीत करना वो भी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आलस्य का अच्छे से वार होता है। तीसरी निशानी है कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। अरे कौन सी जल्दी है, करना तो है ही। मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि करना नहीं है, करना तो है ही। तो ये बीच में तो आ जाता है। एक होता है करना ही है और एक होता है करना तो है। तो ये जो तो आ गया ना, ये तो आते ही बीच में माया प्रवेश हो जाती है। फिर एक और भाषा है, अरे आज समय नहीं है, कल कर लेंगे। वो जब दूसरा करेगा ना तो हम भी कर लेंगे। अच्छा, जब ये काम पूरा हो जाएगा ना उसके बाद ये वाला काम कर लेंगे। ये भी भ्रम है, अपने आप को धोखा देना है। और हमने ये जितने भी शब्द सुने ना, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, इन सब में गए 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 आ रहा है। और गए 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 कौन करता है? छोटा बच्चा जिसके अभी दांत नहीं आए, बोलना नहीं जानता है। तो बाबा पूछते हैं, आप वानप्रस्थी हो कि छोटे बच्चे हो? हम सब कौन है? वानप्रस्थी है ना। अब तो वानप्रस्थ का भी अंत आ गया, संगम युग का भी अंत आ गया। तो वानप्रस्थी गगे गगे थोड़ी करती हैं, छोटे बच्चे करती। तो अपने वानप्रस्थी स्वरूप को याद करो, संगम युग के अंत को याद करो। जब दादी गुलजार जी अव्यक्त हुए थे तब बाबा ने एक बुक का संदेश भेजा था कि हाथी तो निकल चुका, अब केवल पूंछ बाकी है। हाथी की भेंट में पूंछ कितनी होती है, उसको निकलने में कितना टाइम लगता है। तो अभी हम विनाश के मुहाने पे खड़े हैं, इसलिए ग नहीं करना है। चौथी निशानी है, कोई विघन नहीं है जीवन में। परिवार भी अनुकूल है, ऑफिस में भी ठीक है, काम धंधे में भी ठीक है, सेंटर पे भी सब ठीक है, विघन नहीं है, लेकिन लगन भी नहीं है। ये भी आलस्य है। तड़फ नहीं है, आग नहीं है भीतर में कि उड़ जाऊं, अभी अभी उड़ जाऊं। ये भी आलस्य है। पुरुषार्थ तो चल रहा है पर साधारण पुरुषार्थ की रफ्तार नहीं है। ये भी आलस्य का स्वरूप। फिर कई भाई बहन कहती हैं कि सीट तो लिमिटेड है, सारे थोड़े राजा बनेंगे, फिर इतनी मारामारी करने की क्या जरूरत। फिर अगली निशानी है, अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, साधनों का आकर्षण है, साधनों से आराम पसंद जिंदगी है, ये भी आलस्य है। और कई बार हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमको लगता है कि हम तो इतना तेज नहीं दौड़ सकते, वो तो बहुत आगे है, हम में इतनी हिम्मत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो भी ढीला हो जाता है पुरुषार्थ। और कई लोगों को, जैसे पहले हमने कहा, लगता है कि माला में तो 8 ही आने, 108 ही आने, हमारा नंबर कहाँ पड़ेगा। माला में 8 आए, 108 आए, वो ऊपर वाले का काम है। मेरा काम क्या है? मुझे ये छोटा सा जीवन मिला है, इसका मुझे मैक्सिमम फायदा उठाना है। छोटा सा संगम युगी जीवन मिला है, भगवान मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, मुझे इसका 101% फायदा उठाना है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद देखो बाबा कैसे हमें ऊंचे पद पे बिठाता है। हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें।
महारथियों का आलस्य अलग है, घोड़े सवारों का आलस्य अलग। महारथी का आलस्य सूक्ष्म होता है, मैं क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदत ऐसी, उसको बदलने के लिए 20 नाखून का जोर नहीं लगाती। ये ना मेरी पुराने टाइम की ही ऐसी आदत। बाबा ने कहा जो बाप के दिए हुए संस्कार नहीं है वो रावण के संस्कार है, तो रावण की चीज को अपना बना के बैठे हो। सूक्ष्म संस्कार अंदर में प्ले होते हैं। घोड़े सवार का आलस्य क्या होता है? बात को टालना, लाफुल नहीं, लायर्स, खुद का परिवर्तन नहीं, दूसरों का परिवर्तन। गलती हुई, मैंने नहीं किया, इसने किया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कब बोल दिया, मेरे मुख से निकल गया, मुझे तो एहसास ही नहीं है इस बात का। और अगर बोल दिया तो फिर क्या हुआ? मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं बात का परिवर्तन कर देता हूँ। करना और फिर मुकर जाना, करना और फिर माफी मांग लेना। जैसे सृष्टि चक्र की कहानी सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो ये उनका ट्रेडमार्क होता है। फिर क्या हुआ, सुदर्शन चक्र नहीं, प्रदर्शन चक्र, ये घोड़े सवार के निशान। तो हमको चेक करना है हमारे अंदर कौन सा आलस्य है, महारथियों वाला है कि घोड़े सवार वाला है, और चेक करके फिर चेंज भी करना है। बाबा ने बड़े कुंभकर्ण की और छोटे कुंभकर्ण की बात मुरली में कही है। उससे पहले मैं इतिहास की एक घटना सुना देती हूँ। जब भारत में ब्रिटिश लोगों का राज्य था तो दिल्ली पर मुगल बादशाह जफर गद्दी पर थे। तो एक बार अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बादशाह जफर को बताया गया कि अंग्रेज दिल्ली पर आक्रमण करने वाले हैं। उस समय महल में नाच गाना चल रहा था। तो जफर ने कहा अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, और नाच गाना चलता रहा। फिर सैनिकों ने आके बताया वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश हो गई है, बहुत बड़ी सेना है उनकी। बोला अभी तो दिल्ली की सीमा में आए हैं ना, अभी तो शहर बहुत दूर है। फिर किसी ने कहा वो शहर में प्रवेश कर गई। बोला कोई बात नहीं, अभी तो महल बहुत दूर है। फिर किसी ने कहा महल में प्रवेश कर गए। बोला अभी तो मैं बहुत दूर हूँ। और उसके बाद उन्होंने उसको बंदी बना लिया, और बंदी बना करके रंगून में, ब्रह्मा में जा करके उसको फांसी दी। तो ऐसे ही बाबा ने कुंभकर्ण की मुरली में चर्चा की है। कुंभकर्ण ने क्या किया, उसको भी बताया गया कि राम ने लंका पे चढ़ाई कर ली है, वो सोया हुआ था। तो कुंभकर्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी लंका बहुत दूर है। फिर बताया लंका में प्रवेश हो गई है। बोला अभी महल बहुत दूर है। फिर बताया महल के नज़दीक आ गई हैं। तो बोला अभी मैं बहुत दूर हूँ। और फिर जब युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ, तैयारी तो थी नहीं, और उसके बाद कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया। तो बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं अभी तो विनाश बहुत दूर है, अभी तो कुछ चिन्ह नजर ही नहीं आते हैं, कर लेंगे ना, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी जल्दी क्या है। तो ये है बड़ा कुंभकर्ण और छोटा कुंभकर्ण। कहते हैं बाबा तो विनाश के समय से कहता आ रहा है, अगली दिवाली, सॉरी, बाबा तो स्थापना के समय से कहता आ रहा है अगली दिवाली नहीं आएगी। देखो ने कितनी दिवाली चली गई। कोई बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलेंगे, अभी तो और भी कई दिवाली आने वाली है। बाबा ने ऐसा क्यों बोला कि अगली दिवाली नहीं आएगी? क्या बाबा ने असत्य बात कही? जब यज्ञ की स्थापना हुई तो दुनिया की आबादी
कितनी रही होगी? भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी जब यज्ञ की स्थापना हुई, लगभग। तो इस हिसाब से लगा लीजिए, अब हम 150 करोड़ है, 5 गुनी आबादी बढ़ गई है भारत की। तो दुनिया का भी उस समय 5वां हिस्सा रहा होगा। अभी अगर हम 8.5 करोड़ हैं तो उस समय कितने रहे होंगे सारी दुनिया की आबादी? मान लीजिए दुनिया की आबादी तो मोटा मोटी मान लीजिए 1.5 करोड़ भी थी, मान लीजिए, या 2 करोड़, जितनी भी रही हो। और बाबा के बच्चे कितने थे? 400। तो 400 बच्चों को जब बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया को संदेश देना है, तो हमारे हाथ में कितना समय है? हमको यहाँ से कोई कहे कि आपको गाड़ी से दिल्ली में अब भी शाम तक पहुँचना है, हमारे हाथ में कितना समय है? गाड़ी को हम कितना दौड़ाएंगे? काम ज़्यादा और करने वाले बहुत थोड़े। तो क्या कहा जाता है? सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, मरने की फुर्सत भी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी। ये एक मुहावरे की भाषा है कि समय इतना कम है, इतना कम है कि आप रात को जाग करके भी पुरुषार्थ करो, तब आप इतनी आत्माओं तक पहुंच पाएंगे। और फिर हम थोड़े से बढ़ भी गए तो आबादी बढ़ गई, फिर भी स्थिति तो वही रही, हमको फिर भी दौड़ ही लगानी। और अभी भी देखिए हमारे पास समय कहाँ है? कितनी आत्माएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, तड़फ रही हैं। और हम बच्चे अगर ढीले ढीले चलेंगे तो उनके दुख कौन दूर करेगा? हमको तो ये समझना चाहिए, जैसे मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अगली सांस पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। दिवाली की तो बात छोड़िए, दिवाली तो साल के बाद आती है, अगली सांस भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। उससे पहले जो करना है वो कर लो। तो बाबा की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि बाबा ने कितनी सही बात कही, कितना बच्चों को चुस्त दुरुस्त रखा, और उसी का परिणाम ये है कि हमारी दादियाँ संपन्न और संपूर्ण बन गई। अभी बाकी जो बच्चे हैं वो संपूर्णता की लाइन में हैं, लेकिन जिन्होंने उस बात को पकड़ा वो अपनी पूरी कमाई करके, झोली भर करके और अपना पूरा भाग्य बना करके निश्चिंत हो गए। तो हमें भी इस बात को पक्का रखना है कि अगली दिवाली पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। अगली सांस भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, भरोसा नहीं है। कल की सुबह भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं। इतना जागरूक रहना है। कई भाई बहन फिर क्या करते हैं कि पुरुषार्थ में इतने चौकन्ने हो जाते हैं कि भारी हो जाते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मुरली पढ़नी है, वो भी अनुभव करना है, ये भी पॉइंट्स लिखने हैं, सकाश भी देना है, क्या करूं, बहुत काम है। सिर के ऊपर पुरुषार्थ का बोझ आ जाता है, चैन चला जाता है, शांति चली जाती है। वो भी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ हमें बोझिल कर दे, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बेगमपुर के बादशाह हो, हंसते गाते गुनगुनाते तुमको ये यात्रा पूरी करनी। तो ढीला भी नहीं होना है और भारी भी नहीं होना है, बैलेंस बना करके चलना है। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग मिलती, खुशी खुशी से पुरुषार्थ करना है, आनंद में। फिर बाबा कहते हैं कि केवल सूक्ष्म नहीं, स्थूल चीज़ों को भी वेस्ट नहीं करना है। कई बार हम थोड़ी लापरवाही में होते हैं तो कोई चीज़ टूट जाती है, बिखर जाती है, भूल जाते हैं, नुकसान हो जाता है।
फिर हम अपने आप को समझाने के लिए कहते हैं कि फिर क्या हुआ, ड्रामा में ऐसा ही था, अगली बार नहीं करूँगा। लेकिन बाबा ने कहा अगर यज्ञ का कोई नुकसान होता है हमारी लापरवाही से, तो उसका भी एक का कितना गुना बनता है हम जानते हैं ना। हम तो यज्ञ को भरपूर करने आए हैं, चाहे वो सेंटर है तो भी यज्ञ है, मधुबन है तो भी यज्ञ है, और घर के भी हम ट्रस्टी हैं, वो भी यज्ञ है। तो एक का पदम गुणा खाते में लिखा जाएगा। हम तो यज्ञ को भरपूर करने आए, आगे बढ़ाने आए, जिसको बाबा कहता है कम खर्च वाला नशी। तो कम से कम खर्च हो, कार्य बढ़िया से बढ़िया हो, व्यर्थ को भी हम समर्थ बना दें, वेस्ट को भी हम बेस्ट बना दें। लापरवाही वश एक चावल का दाना भी व्यर्थ ना जाए, ये हमको बाबा ने सिखाया। एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, एक वस्तु भी व्यर्थ ना जाए। जब तक कोई चीज बाजार में है, उसकी कीमत मान लो 100 रुपया, लेकिन जब वो चीज भगवान के घर में आ जाती है तो उसकी कीमत 100 रुपया नहीं रहती, पदम गुणी हो जाती है। जब तक कोई व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति है, वो एक साधारण व्यक्ति है, जब वो भगवान के घर में आ जाता है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं रहता है, वो अमूल्य हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, देवता हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है। तो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, भगवान का स्पर्श पाते ही उनकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। जादूगर है ना, वो दृष्टि पड़ते ही उनकी कीमत बढ़ जाती। फिर भक्ति मार्ग के जो साधु संत है ना, इसी की यादगार में क्या करते हैं, इस बैंगन पे महात्मा की दृष्टि पड़ी है, ये बैंगन बड़ा अमूल्य हो गया। इस आलू पे महात्मा की दृष्टि पड़ी है, ये आलू बड़ा अमूल्य हो गया। उसके बाद फिर भक्ति में ये चीज़ मंदिर से होके आई है, इसलिए ये चीज़ बड़ी अमूल्य हो गई। फिर भक्ति में उसकी यादगार चलती, लेकिन पहले संगम युग पे ऐसा हुआ है, तभी यादगार चलती है। कई बार हम कहते हैं कि हमने दिन में कोई भी कर्म नहीं किया, दिनचर्या बड़ी अच्छी थी, मुरली पढ़ी, योग लगाया, किसी से व्यर्थ बोलचाल नहीं हुई, पर रात को सपने में लड़ाई का सपना आया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका भी उत्तर बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं ठीक है, दिन भर की आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी थी, लेकिन रात को सोते समय आप अलबेले थे। बाबा ने जो विधि बताई है ना, उस विधि से शयन नहीं था। या तो बात करते करते सोए, या तो मोबाइल देखते देखते सोए, या मोबाइल में कोई ऐसा दृश्य देखा जो लड़ाई झगड़े वाला था, या तो योग नहीं लगाया, दिन भर की जो दिनचर्या थी वो बाबा को अर्पित नहीं की, मन को खाली करके नहीं सोई। मन को अगर खाली नहीं करते हैं तो ये भी अलबेलापन। बातें करते करते सोते हैं, ये भी अलबेलापन है। कुछ सुनते, बाह्य मुक्ता का कुछ सुनते, बात करते सोते हैं, तो ये भी अलबेलापन। इसलिए बाबा ने कहा विधिवत अपने बिस्तर पे सफ़ेद चादर बिछाओ, अगरबत्ती जलाओ, खुशबू करो, थोड़ी देर बाबा की याद में बैठो, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ो, और फिर दिन भर की दिनचर्या में जो भी कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, दोनों बातें बाबा को अर्पित करो, मन को खाली करो। कई भाई बहन अच्छा अच्छा बाबा को सुनाते हैं, वो भी एक तरफा हो गया। कई बुरा बुरा सुना देते हैं, नहीं बाबा आज कुछ बुरा तो हुआ नहीं, कुछ सुनाने का आया ही नहीं, अच्छा हुआ वो भी तो सुनाओ। दोनों ही बातें सुनानी। सच्चाई का मतलब है जो भी कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, सब कुछ समर्पित करना। ये है विधि पूर्वक शयन। और उसके बाद कोई स्वप्न नहीं आएगा, बाबा की गारंटी है। और अगर स्वप्न आएगा भी तो वो ज्ञान और योग का ही आएगा। आप कहीं भाषण कर रहे हैं, प्रदर्शनी समझा रहे हैं, या कोई म्यूजियम देख रही हैं, या बाबा से मिलन मना रही हैं, तो इस अलबेलेपन को भी खत्म करना है। अलबेलेपन का एक और रूप भी है। जब काम करने का मन नहीं करता है तो हम बीमारी का बहाना लगाते हैं। पेट में दर्द है,
अब पेट दर्द का तो कोई थर्मामीटर होता ही नहीं, कमर में दर्द, कमर दर्द का कोई थर्मामीटर होता ही नहीं, बुखार का तो होता है, कैसे पता पड़े? इसलिए ये बहाना भी नहीं करना है। वास्तव में बहाना करके हम अपने भाग्य को ही लकीर लगाते हैं, सामने वाले को पता पड़े या ना पड़े, पर हमारा भाग्य तो नहीं बनाना। अनुभव तो ये कहता है कि अगर हमने पेट दर्द होते भी सेवा की तो पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, कमर दर्द भी ठीक हो जाता है। यहाँ कई माताएं आती हैं सब्जी विभाग में, अपने बच्चों को कह के आती हैं कि हम आखिरी बार मधुबन जा रही हैं, बस बेटा इस बार टिकट बनवा दे, घुटने दुख रही हैं, चला ही नहीं जाता। तो बेटा भी कहता है चलो आखिरी बार बनवा देता हूँ। मधुबन आती है, सब्जी काटती है, रोटी बनाती है, घुटने ठीक हो जाते हैं, चलना क्या दौड़ना चालू कर देती है, और फिर जा कर के कहती है बेटा मैं तो अगली बार भी जाऊंगी। तो बच्चा कहता है आपने तो कहा था आखिरी बार जा रही हूँ, वो कहती है वहां जाके बाबा ने मुझे स्वस्थ कर दिया, इसलिए मैं अगली बार भी जाऊंगी। तो ये है करामात बाबा की। सेवा करो, मेवा पाओ। सबसे बड़ी मेवा है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी। अलबेलेपन को जीतने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात, दिन की शुरुआत अमृत वेले से होती। तो अमृत वेले में बहुत ही लगन से, बहुत ही प्यार से अपने अंदर शक्तियां भरें। शुरुआत अच्छी होगी, शुरुआत का अनुभव अच्छा होगा तो वो दिन भर हमें बहुत मदद करेगा। दिन भर उमंग आती रहेगी, खुशी आती रहेगी। दूसरा, मुरली बहुत अटेंशन से सुनेंगे, ऐसी सुनेंगे कि दिन भर में वो याद रहे। और ऐसी मुरली सुनने का एक तरीका है, जैसे बाबा ने कहा आज कि बाबा ने आपको अपनी मत दे करके आस्तिक बनाया है, तो एक आस्तिक की पिक्चर हम बुद्धि में बनाए। एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, एक होता है सम्मुख, एक होता है विमुख। तो सम्मुख वाले की पिक्चर कैसी होती है? बाबा के सम्मुख है, बाबा को देख रहा है, उसको आप सम्मुख कह लो, आस्तिक कह लो। नास्तिक वाले की पिक्चर कैसी होती है? भगवान से मुख मोड़ा हुआ है। तो बुद्धि में ये दोनों पिक्चर आ गई कि दुनिया के लोग तो भगवान से मुंह फेर के बैठे हैं और मैं तो आस्तिक हूँ, मेरा तो मुख भगवान की तरफ है, मेरी दृष्टि, वृत्ति सब कुछ भगवान की तरफ। बुद्धि में पिक्चर आ गई, तो दिन भर में ये पॉइंट हमको याद रहे। फिर जो आस्तिक हैं उनको ही वर्षा मिलता है। अब हम इसकी भी पिक्चर बना लें, वर्षा क्या होता है? वर्षा माना बाबा का धन दौलत। संगम युग का धन दौलत है ज्ञान गुण शक्तियाँ, सतयुग का धन दौलत है हीरे मोती, जो भी है सोने के महल, सब प्रकार की सुख समृद्धि। तो मैं आस्तिक बना तो बाबा ने मेरे पे किस किस चीज़ की वर्षा की? एक तरफ गुण ज्ञान शक्तियों की वर्षा हो रही है, दूसरी तरफ हीरे जवाहरात मोतियों की वर्षा हो रही। तो जब बुद्धि में वो पिक्चर बन जाती है ना सूक्ष्म, अगर कोई पिक्चर बनाना चाहता है तो अपनी डायरी में बना ले, नहीं बनाना चाहता है तो बुद्धि में तो बना ही सकता है। तो वो पॉइंट सारा दिन याद रहती है, खुशी देती है। दूसरा मुरली सुनने की विधि है कि पूरी मुरली में बाबा जो भी बात बोलता है बुद्धि को उसी बात में ले जाओ। केवल कानों से सुनना नहीं है, लेकिन बाबा के कहते ही उसी चीज को हमें तुरंत रियलाइज करना है। जैसे बाबा ने परम धाम की बात कही तो उसी समय परम धाम की अनुभूति सुनते सुनते करना है। बाबा ने सतयुग की बात कही, सतयुग
के आनंद को सुनते सुनते अनुभव करना है। तो वो मुरली सुनना नहीं होगा, मुरली अनुभव करना होगा। और अनुभवी कभी भूलता नहीं। तीसरी बात, दिनचर्या में कर्म करते हुए बार बार चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। बाबा ने कहा था कई बच्चों का दूर का चश्मा बहुत अच्छा है, और अपनी चेकिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो मैंने ये काम इतना किया, मैंने इतना यज्ञ में धन लगाया, इतनी इतनी सेवा की, इतनी मदद की, बाकियों से तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत पुरुषार्थ कर लिया है, अब और भी धीरे धीरे ठीक है हो ही जाएगा। ये वाली चेकिंग नहीं करनी, मैंने आज तक क्या क्या किया। जैसे हमने शुरू में कहा, समय पीछे मुड़ के नहीं देखता, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब मैं क्या कर रहा हूं ये देखना है। तो बार बार दिनचर्या में चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा मान लो आप रात को चार्ट लिखते हो, रात को चेकिंग करते हो, दिन में जो बात हुई तो हमारी वृत्ति कहीं बही तो वो तो बह ही गई, उसको हमने बांध तो लगाया नहीं। अभी मेरे से कोई मिस्टेक हो गई, मिस्टेक भी केवल कर्म की नहीं, वाणी की नहीं, संकल्प की। मुझे कोई संकल्प आया, मैंने तुरंत रियलाइज किया, अरे ये तो श्रीमत प्रमाण है ही नहीं, ये मेरे में उठा कैसे। बाबा मुझे ना अभी अभी ये वाला संकल्प आ गया, बाबा को अर्पित कर दिया, देखना आप चमत्कार हो जाएगा। वो संकल्प सदा के लिए खत्म हो जाएगा। बार बार चेकिंग, और जब हम बार बार ऐसे चेकिंग करते हैं ना तो माया को भी समझ में आ जाता है कि मेरी दाल गलने वाली नहीं, तो वो फिर उन संकल्पों को लाना बंद कर देती है। बार बार भीतर देखो, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मैंने उठते समय क्या सोचा। दिनचर्या में उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, किसी से मिलते हैं, लेन देन करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो मैंने फ़ोन पे क्या बात की, क्या ये श्रीमत प्रमाण थी। मैं किसी से मिला, क्या ये श्रीमत प्रमाण मेरा मेल जोल हुआ। मैंने किसी से लेन देन किया, क्या ये श्रीमत प्रमाण था। कर्म करते भी अपनी चेकिंग करनी है, कर्म पूरा होने के बाद भी चेकिंग करनी है। मैंने भोजन खाया, क्या मैंने सचमुच श्रीमत प्रमाण खाया। भोजन बनाया, क्या मैंने श्रीमत प्रमाण बनाया। छोटे 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 हजारों प्रकार के काम हम दिनचर्या में करते हैं, और एक एक कर्म के लिए बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दे रखी है। अगर हम ऐसे अपनी चेकिंग करते हैं ना तो दिनचर्या में भी हम उतने ही उमंग उत्साह में रहते, उतने ही खुशी में रहते, क्योंकि हम चौकन्ने हैं। और जैसे आज की मुरली में था, कर्म योगी बनना है, कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। कर्म छोड़ करके कितनी देर बैठ सकेंगे, घंटा 2 घंटा, इतना तो टाइम होता ही नहीं। तो कर्म करते करते बार बार अंतर्मुखी बनना, बार बार भीतर जाना, बार बार अपने से सवाल करना। अपने से सवाल करो, दूसरों से सवाल मत करो, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। अपने से सवाल करो बार बार। बाबा ने कर्म करने की विधि बताई। मैं आत्मा करावनहार, इंद्रियां करनहार है। इंद्रियों को काम में लगाया, हम डिटैच हो गए। क्या इस विधि से मैंने कर्म किया? अगर ये हमारी दिनचर्या बन जाए तो दिन भर में कोई भी बात ऐसी आ ही नहीं सकती जो हमको उलझाए, परेशान करे, क्योंकि हम मालिक बन के काम कर रहे हैं। तो मालिक के सामने थोड़ी छोटी छोटी बातें आती, तो ये हमारा संस्कार बन जाएगा। बाबा ने कहा था आदत अदालत में ले जाती है। जो दूसरी वाली आदत होती है ना, वो अदालत में ले जाती है। फिर कहते हैं आदत बुरी बला। दूसरी वाली जो आदत होती है वो तो एक बला की तरह से है। लेकिन एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था, वो वाली आदतें बनाई, ये वाली आदतें क्यों नहीं बनाई। दुर्गुणों का अभ्यास पक्का किया, सद्गुणों का अभ्यास पक्का क्यों नहीं किया। वो वाले संस्कार बनाए, ये वाले क्यों नहीं बनाए। तो अगर वो बन सकते हैं तो ये भी बन सकते हैं। बार बार चेकिंग का संस्कार बन सकता है। वैसे भी कहते हैं कि कोई काम अगर आप लगातार 21 दिन करो तो वो आपका संस्कार बन जाएगा।
तो एक बार हम दृढ़ता के साथ 21 दिन अपने आप को घड़ी घड़ी चेकिंग करने का प्रण लें, फिर वो हमारी आदत बन जाएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर दिनचर्या में कोई मिस्टेक होती है, आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, तो अपने आप को सजा दो, अपनी किसी प्रिय चीज से अपने आप को वंचित करो, ताकि आपको याद रहे कि ये कर्म दोबारा नहीं करना है। देखो, कोई दूसरा हमें सजा देता है, उससे हमें हमारा सुधार नहीं होता है। उस दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में दुर्भावना भी आ जाती है, दुश्मनी भी आ जाती है सजा देने वाले के प्रति। भले वो ठीक ही था, लेकिन जब हम खुद को सजा देंगे तो हमारा सुधार बहुत अच्छा होगा। इसलिए किसी ने कहा था कि अपने लिए धर्मराज बनो और दूसरों के लिए बहुत स्नेही बनो, लिबरल बनो। दूसरों के लिए धर्मराज और अपने लिए लिबरल, फिर क्या हो गया कर दिया तो, फिर क्या होगा कर दिया तो। अपनी गलतियों को माफ करते जाओ, माफ करते जाओ, तो वो गलतियां जड़ जमा के बैठ जाती हैं। अपनी एक भी गलती को माफ मत करो और दूसरे की गलतियों को माफ कर दो। तो एक तो ये चेकिंग हो गई, और एक दूसरा तरीका भी है। जैसे मान लो हमको पिछला जनवरी याद है, पिछला साल याद है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मान लो उस समय हमारे में कोई कमी थी, कमजोरी थी, हमें याद है, और वो हमने साल पूरा होते होते कवर कर ली। तो वो भी हम चेकिंग कर सकते हैं कि जब मैंने पिछले साल इस कमजोरी को कवर कर लिया, तो इस साल मैं किसी और कमजोरी को कवर कर लूं। उमंग देती है वो बात हमें। हमको ये याद रखना है कि हम संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, पूरे बढ़े नहीं हैं। हम परिवर्तन हो रहे हैं, पर पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुए। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, टॉप पे नहीं पहुँचे हैं। पिछले साल तक मान लो हम 70 सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे, अभी 30 बाकी हैं। तो अभी हमें और चढ़ते जाना है। ये मत सोचो कि 70 तो चढ़ गई, बहुत चढ़ गए, 70 तो चढ़ गई, अभी बाकी कितनी सारी पड़ी है, वो भी तो देखनी है ना। तो डे बाय डे हमारा परिवर्तन हो रहा है। पिछले साल हमने बहुत सारी कमियों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी भी हैं, और उनके साथ भी उसी लगन के साथ, उसी तड़फ के साथ हमें पुरुषार्थ करना है, ताकि 2025 एक यादगार वर्ष बने कि इस साल हमने बहुत कुछ नया पाया और बहुत कुछ पुराना छोड़ा। तो ऐसे जागरूक होकर के हम सब पुरुषार्थ करेंगे। इसकी आपको एडवांस बधाई। ओम शांति।